रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 3 जिसका नाम है शब्द और वाक्य वह पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द और वाक्य। यह पृष्ठ संख्या 11 और 12 पर है। इन्हें पढ़िए और समझिए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। वर्णों के मेल से वर्ण समूह बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो है वह ध्वनि वर्ण है। वर्णों के मेल से ही वर्ण समूह बनते हैं। नीचे कुछ वर्ण समूह और चित्र दिए गए हैं। ट रम त ली ती रका, मटर, तितली, कार। उपयुक्त चित्रों के साथ दिए गए वर्ण समूह कई वर्णों के मेल से बने हैं। इन वर्ण समूहों ट रम त लिति रका का कोई अर्थ नहीं है, परंतु इन्हीं वर्ण समूहों के वर्णों का क्रम बदल देने से बनने वाले वर्ण समूह मटर, तितली और कार का अपना अपना अर्थ है। ये वर्ण समूह कई वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इन्हें शब्द कहते हैं। अर्थात शब्द की परिभाषा क्या होगी? ऐसे वर्ण समूह जो सार्थक मेल से बनते हैं वह शब्द कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं सार्थक वर्णों का मेल ही शब्द कहलाता है। पढ़िए और समझिए। मटर, म जमा ट जमा र, ये मिलाकर बना है 3 ध्वनियों से। कितनी ध्वनियाँ हैं इसमें? 3। तितली, तितली में कितनी ध्वनियाँ हैं? ति त ली, इसमें 3 ध्वनियाँ हैं। कार, इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 2 ध्वनियाँ हैं। उपयुक्त शब्दों में 2 या 3 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, परंतु इन ध्वनियों के और भी टुकड़े हो सकते हैं। इनको हम और भी टुकड़े कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और भी टुकड़े? म ट र, मटर के हम टुकड़े करेंगे तो म जमा अ जमा ट जमा अ जमा र जमा अ, ये कुल मिलाकर होती हैं 6 ध्वनियाँ। ऐसे ही तितली शब्द के और टुकड़े कर सकते हैं। जो हमने ऊपर 3 ध्वनियाँ में इनके टुकड़े किए हैं, उसी तितली शब्द के और भी टुकड़े हो सकते हैं। यह कुल मिला के 6 ध्वनियाँ हो सकती हैं। एक बार देखते हैं किस प्रकार। त जमा ई जमा त जमा अ जमा ल जमा ई मिलाकर बनता है तितली। इसमें कुल मिलाकर 6 ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार कार शब्द में क जमा आ जमा र जमा आ, इसमें कुल मिलाकर 4 ध्वनियाँ हैं। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हमने आपको पहले बताया मटर शब्द में 3 ध्वनियाँ हुई थी, उसके बाद हमने और इसके टुकड़े किए तो ये 6 ध्वनियाँ हो गई। इसके अलावा हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये मूल ध्वनियाँ हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मूल ध्वनियाँ भी कह सकते हैं। वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। वर्णों के जो मेल होते हैं उनका ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है या सार्थक होते हैं वह शब्द कहलाता है। वाक्य क्या होता है? जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं।
जिस प्रकार वर्ण के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से या सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़कर समझते हैं। सुधीर खेलता है, धोबी कपड़े धोता है, नवीन अपनी किताब पढ़ता है। उपयुक्त 3 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में 3 शब्द हैं। सुधीर खेलता है। पहले वाक्य में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। दूसरे वाक्य में 4 शब्द हैं। दूसरे वाक्य में कितने शब्द हैं? 4। धोबी, कपड़े धोता और है। तीसरे वाक्य में 5 शब्द हैं, जैसे नवीन अपनी किताब पढ़ता है। यह कुल मिलाकर इसमें पहले जो हमने पहला वाक्य पढ़ा था उसमें 3 शब्द हैं, दूसरे वाक्य में 4 शब्द हैं और तीसरे वाक्य में 5 शब्द हैं। प्रत्येक वाक्य का अपना अर्थ है। प्रत्येक वाक्य का अपना अपना अर्थ है और इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं, शब्दों के मेल से बने ऐसे समूह को जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों के मेल से बने ऐसे समूह का जिनका कोई अर्थ हो, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे समूह को जिसका कोई अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। या सार्थक समूह जो होता है, सार्थक समूह है शब्दों का, उसके मेल को वाक्य कहते हैं। यदि हम इन वाक्यों में दिए शब्दों के स्थान बदलकर लिखें तो ये शब्द इस प्रकार होंगे। ये किस प्रकार होंगे? जब हम इनका वाक्य जो हमारे हैं उसका अगर हम परिवर्तन कर दें, स्थान परिवर्तित कर दें, तो वह किस प्रकार होंगे? है सुधीर खेलता, धोता कपड़ा है धोबी, किताब पढ़ता अपनी नवीन है। तो इनका अर्थ नहीं निकल रहा, सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार लिखने के ढंग से इन वाक्यों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनने तथा पढ़ने में भी अटपटे लगते हैं, इसलिए इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। वाक्य में शब्दों का सही क्रम में होना ज़रूरी होता है। वाक्यों का क्या है? वाक्यों का सही क्रम, शब्दों का अगर सही क्रम है तो वह वाक्य कहलाते हैं। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 3 शब्द और वाक्य पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।